हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आओ लेके जाओ रोजगार में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो इसके असली हकदार हैं उनको ये वीडियो मिल सके, वो जानकारी ले सके। आज हम इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था के एक दृष्टि से देखेंगे कि क्या इसमें होता है, या एग्ज़ाम के टॉपिक जैसा क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आप ये देख रहे होंगे कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था इसका उल्लेख करती है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का स अस्तित्व। मतलब निजी जो होता है वो क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों का मिलीजुला होता है। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? क्लोज इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था जो है जिसमें न तो निर्यात हो और न ही आयात हो, मतलब कि न निर्यात हो न ही आयात हो। आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल जो श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 52% भाग जो है वो कृषि में लगा हुआ है, और इसके बाद 48% भाग जो है वो कंपनी और अलग अलग अनुसंधानों में लगा हुआ है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सीमांत भौतिक। ठीक है। सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। सीमांत भौतिक जो उत्पादकता होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। राष्ट्रीय, ये वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो वह अपर्याप्त उत्पादन क्षमता पर। ठीक है। उसके बाद क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त। और ये क्या है? हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद में अवस्थित है। और ये जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वित्त बाजार का एकीकरण। वित्त बाजार का एकीकरण। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, वो है जम्मू कश्मीर, सबसे ज़्यादा गरीब है वहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। ठीक है। मानव विकास सूचांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब अल हक की देन है। ठीक है। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। तो मानव विकास सूचांक में क्या मतलब सम्मिलित होता है, ऐड होता है? तो US डॉलर में प्रति आय, प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय जो आय होती है वो सम्मिलित होता है US डॉलर में। ठीक है। UNDP आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। शैक्षिक विकास सूचांक फरवरी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य बताइए। तो पहला है केरल, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तमिलनाडु है, पंजाब है और महाराष्ट्र है। ठीक है। न बिहार है न उत्तर प्रदेश है, अपना राज्य नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात और निर्यात दोनों बंद होते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में गरीबों की प्रतिशत मतलब कि परसेंटेज अधिक है। और ऐसे सबसे ज़्यादा गरीब जम्मू कश्मीर में। भारत में निर्धनता के असर पर आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के अधिकार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है का उदारीकरण कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो फिर उसके बाद क्या है? वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण है आय में असमानता। ठीक है। हरित सूचांक हरित सूचांक हरित सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। ठीक है। कौन सा मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है।